हेलो प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको हर वीडियो में एक एडवाइस ज़रूर देता हूँ, ठीक है। पता नहीं क्या मेरी आदत हो गई है एडवाइस देने की। तो एडवाइस ये है बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं या क्वेश्चंस नहीं किए हैं 12 तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और अपने इस चैप्टर को अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है ताकि आपको एक एक बारीकी इस चैप्टर की समझ में आए, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो बच्चों यहाँ पे समंदर की बात हो रही है, ठीक है। समंदर के आसपास वाले इलाके में क्या होता है, एक लाइट हाउस बनाया जाता है। और लाइट हाउस की हाइट जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतनी दूर तक का देख पाएंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी इसकी हाइट रखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं 75, समंदर की बात हो रही है। तो समंदर से एक शेर याद आया मुझे कि समंदर कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, ठीक है। समंदर कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। समंदर में जो वो होती है ना जो भंवर बन जाती है ना, वो चीज़। समंदर कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है, ठीक। तो ये बहुत अच्छा शेर है, मुझे बहुत पसंद है ये शेर। तो चलिए, तो समंदर के आसपास वाले इलाके में क्या होता है बच्चों, लाइट हाउस। तो हम ये लाइट हाउस बना लेते हैं, ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। ये अब ग्राउंड लेवल नहीं, सी लेवल रहेगा, तो सी लेवल ये रहा, ठीक है। तो बच्चों इसकी जो हाइट है ना वो 75 मीटर गिवन है हमें, 75 मीटर ये हाइट हमें गिवन है, 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहां पर एक बंदा खड़ा होगा, वो सब तरफ देखेगा, तो उस बंदे ने एक शिप को देखा, तो उसका भाई वो हाइट पे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना एक शिप पर 30 डिग्री, ठीक है, और एक शिप पर 45। तो 30 डिग्री उस पर बनेगा जो ज़्यादा दूर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना छोटा एंगल। तो मान लो ये यहाँ पे बना, इसको लेवल को और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये बना हमारा 30 डिग्री। अच्छा, अब दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शिप आगे आ गया थोड़ा सा, ये दूसरा शिप है, ये है ना, दो शिप की बात हुई है यहाँ पर। तो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो ये पहला वाला पीछे है और ये दूसरा वाला जो शिप की बात करिए जिस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, वो थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पर एंगल बड़ा बनेगा, तो इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना बच्चों, ये बना हमारा 45 डिग्री। बोलो क्लियर है या नहीं है क्लियर, ठीक। तो ये कहानी हुई अभी तक, फिर कहानी, तो कहानी तो चलती रहेगी जब तक सवाल चलेंगे। तो एक शिप यहाँ पर है, ये शिप ऐसे बना देता हूं मैं आपको ताकि ये इस तरह से, ये शिप हो गया एक शिप यहाँ पर है, ये शिप हो गए दो, एक शिप दूसरे शिप के पीछे है। इस शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, इस शिप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। अब बच्चों मैंने आपसे कहा ये सी लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री और ये एंगल हो गया आपका 45। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। नेमिंग कर देते हैं यहां पर A, B, C, D
और यहाँ पर लिख देते हैं चलो ई। ठीक है, तो हमें बच्चों फाइंड करना है ये सी डी, ये बीच की डिस्टेंस इन दोनों की। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ये एंगल ए बी सी में बात कर लेते। ठीक है, हमें ये सी डी फाइंड करना है इन ट्राइंगल। बहुत सिंपल सवाल है ये, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंग्लिश में और सवाल उर्दू हो गया ये। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, दोनों चीज़ें उर्दू में इन तो ये रहता है, कभी कभी मिक्सिंग हो ही जाती है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी की बात करें बच्चों, तो इस ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर लगा दो अपना, वही चल रहा है, यहां पर भी वही चलेगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों ए बी, और यहां पर 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बेस हो गया बच्चों बी सी। तो 1045 की वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी हमें दिया हुआ है 75 मीटर, बी सी हमें पता नहीं, बी सी को इधर ले आओ, बी सी बंदा, बी सी इक्वल टू 75 मीटर। तो बी सी भी बच्चों 75 मीटर ही है। ये बी सी वाला यहाँ से यहाँ तक ये 75 मीटर है बच्चों, ये हमें यहाँ से पता चल गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं इसका दूसरा ट्राइंगल। इसकी कहानी खत्म और इस ट्राइंगल की कहानी शुरू। ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, यहां पर भी वही होने वाला है हमेशा की तरह, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 यहाँ पर क्या लग जाएगा 30, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके लिए भी यही है। लाइट हाउस की जो हाइट है 75। यहाँ पर लिखना चाहो एक बार, अगर चाहो तो, अगर डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। तो यहाँ पर एक बार चलिए लिख देते हैं ए बी, और बेस हो गया बच्चों यहाँ पर देखो ये पूरी चीज बी डी। ठीक है, बेस क्या हो गया बी डी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 बच्चों, और ए बी तो हमें पता है 75 मीटर है, और बी डी हमें निकालना है। अब बच्चों बी डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, बी डी को इधर ले आओ, बी डी बन जा बी डी, और √3 को 75 की तरफ ले जाओ, तो 75 इंटू √3 मीटर। तो बी डी हमें टोटल मिल गया, बी डी हमारा टोटल आ गया ये 75√3 मीटर, ये आ गया बी डी। अब बच्चों सी डी कैसे निकालेंगे, कि बी डी में से ये बी सी निकाल दो तो सी डी बच जाएगा। तो सी डी बच्चों कैसे निकालेंगे, बी डी माइनस बी सी। तो बी डी हमारा क्या है बच्चों, बी डी है 75√3, और बी सी कितना है 75। तो बच्चों यहाँ से 75 कॉमन, और √3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन गया तो मीटर। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या आ गई, यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बिटवीन। ठीक है, द टू शिप, द टू शिप्स, ये आ गई बच्चों हमारे पास 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। जिन बच्चों को उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं, टाइम दिया जा रहा है। तो याद आने लगा है, जा मेरे जाने लगी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये पिक्चर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। बहुत कुछ इससे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखिए ये लड़की है। ठीक है, ये है बच्चों वो लड़की, और इस बच्ची की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर बच्चों। ठीक है,
स्पॉट्स अ बलून, वो एक बलून को देखती है यहाँ पर, ठीक है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये बलून हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है, लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर, और हाइट जो इसकी ली गई है वो ग्राउंड से ली गई है, ठीक है, यहां से यहां तक ये बलून जो है इसकी जो हाइट है वो 82.2 मीटर है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant, एक इंस्टेंट पे जब उसने बलून को देखा तो उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, उसकी लाइन ऑफ साइट जो है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बच्चों 60 डिग्री था, ठीक है। एटर नहीं है यहाँ पर, यह है आफ्टर, ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हुई, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब कुछ देर बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, वो घट गया, क्यों, क्योंकि बलून आगे चला गया, जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा, ठीक है, रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ये क्या रिड्यूस होके कितना हो गया 30 डिग्री, तो फिर बच्ची ने जब दोबारा देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रह गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, अब इस इंटरवल में ये जो बलून है ये कितना आगे चला गया ये हमसे पूछा है बच्चों, ठीक है, कितनी दूर ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली इसने। तो बच्चों यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा हमारा डी, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा ई पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से देखिए, नोट करिएगा, इस पॉइंट से हाइट देखें, क्योंकि हमारा ट्राइंगल यहाँ ऊपर बनना है, क्योंकि हमें लड़की की हाइट नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम हाइट देखेंगे तो ये कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ तो लड़की की हाइट है, ठीक है, और जो इस बलून की हाइट दी है वो ग्राउंड लेवल से दी है, ठीक है, तो हमें डीई चाहिए बच्चों। तो डीई के लिए क्या करो आप, डीई के लिए क्या करो, 88.2 में से ये लड़की की हाइट मतलब ये वाला पार्ट निकाल दो, तो आपको डीई मिल जाएगा, तो 1.2 यहाँ से निकाल दो, तो ये आ जाएगा बच्चों 87 मीटर। तो डीई मिल गया बच्चों हमको, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहानी, ओ कहानी फिर शुरू हो गई। तो चलो, कहानी अगर शुरू हुई है तो इसका एंड भी होगा, और जब एंड होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्लाइमैक्स में हमेशा मज़ा आता है। चलिए, तो ये डीई हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, ए बी सी, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि थीटा के सामने, अच्छा बच्चों ये पैरेलल हैं दोनों लाइनें, ये 88.2 है तो ये भी 88.2, मतलब यहाँ तक नीचे तक, ठीक है, और जब हमने इसको डीई ले लिया तो ये हमारा ए सी भी हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए सी भी हमारा डीई के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं और बराबर है, ठीक, तो ए सी भी हमारा कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो रहा है बच्चों, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग 60 डिग्री वाले में, ए सी कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 87, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों बी सी हो जाएगा, और 10 कितना है 60 डिग्री, तो 1060 की वैल्यू बोलो √3, और इधर हो गया 87 अपॉन में बी सी, BC को इधर ले आते हैं √3 की तरफ, फिर √3 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो एक साथ कर लेते हैं दोनों काम, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √, इतनी कहानी हमारी बन गई, ठीक है, हमें BC पता चल गया, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये हमें पता चल गया कितना है 87 √3 मीटर। अब बच्चों हम बात करते हैं इस बड़े ट्राइंगल में, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल यहाँ पर हम कह सकते हैं बी ई डी या बी डी ई कह लो, चलो बी डी ई कह लो, इन ट्राइंगल बी डी ई। बच्चों बी डी ई में देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हम अपॉन बेस हमेशा की तरह, तो यहाँ पर टेन 30
और परपेंडिकुलर यहाँ पर भी कितना है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, तो 87 ले लेते हैं इसको भी, 87। अगर आप पहले जो है नेम लिखना चाहो तो आप नेम लिख दो, नहीं तो डायरेक्टली ले सकते हो। जल्दी करना है आपको, तो मैं आपको, क्योंकि हम तो आराम से करेंगे, DE और बेस कितना है बच्चों, बेस हो जाएगा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक BD, ठीक है, कितना हो जाएगा BD। तो 1030 होता है बच्चों 1/√3, और DE क्योंकि आपको पता ही है कितना है 87, ठीक है, और BD हमें नहीं पता, तो BD यहाँ पर ऐसे लिखा, BD इधर लिया और √3 इधर जाएगा, तो BD इक्वल टू 87√3 बच्चों मीटर। तो BD आ गया हमारे पास। ये पूरे की बात करें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की बात करें तो 87√3 बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों CD। हमें क्योंकि वो इतनी ही डिस्टेंस तो ट्रेवल करा है, ये CD के इक्वल ही तो है, ये CD, AE और CD एक ही बात है, AE कह लो या CD कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें ये CD चाहिए या AE कह लो, ठीक है। तो यहां से हमें चाहिए CD बच्चों। तो CD बच्चों किसके इक्वल होगा, अब बच्चों यहां पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये था हमारा BD, यहां से यहां तक देखो, मेरे दोनों हाथ देखो, यहां से यहां तक BD। अब BD में से BC निकाल दें तो CD ही तो बचेगा। तो BD में से क्या निकाल दें, BD में से क्या निकाल दें, BC निकाल दें। चलो निकाल देते हैं। तो BD कितना था बच्चों, 87√3, 87√3 माइनस BC कितना था बच्चों, 87/3, 87/3। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लो, डिनोमिनेटर नहीं है। अब बच्चों एलसीएम लेंगे √3 एंड 1 का, √3 1 जा √3। अब ऐसा जब हम करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 87√3 और ये वाला √3 आ जाएगा इंटू √3 माइनस ये 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा 87। अब √3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन में √3। अब बच्चों आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, और हम क्या करेंगे वो देखिए। ये 87 जो है वो 3 टाइम है, 87 कितने टाइम है 3 टाइम, और ये 87 कितने टाइम है 1 टाइम। तो 3 टाइम में से ये 1 टाइम निकाल दें तो कितना बचेगा 2 टाइम 87, ठीक है। तो 2 इंटू 87, बोलो ये बात समझ में आई। इसको क्या करोगे आप, पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर 87 को माइनस कर दो। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक। 87 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, 87 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब इसमें से 1 टाइम 87 माइनस हो रहा है, तो 2 टाइम 87 बचेगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमने शॉर्ट मार दिया यहाँ पर अपॉन में √3। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि CD में नीचे डिनोमिनेटर हमारा रूट में है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। अब नीचे √3 मिलके क्या बन जाएगा, 2 इंटू 87 ऐसे ही लिखा रहने दो, ऊपर √3 ऐसे ही लिखा रहने दो, और नीचे √3 क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। अब इस 3 से इस 87 को डिवाइड कर दो बच्चों, तो 3 1 जा 3, और 3 से इस 87 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा 27 बच्चों, ठीक है। ये आ गया, तो 2 इंटू 29 इंटू √3 बच्चों, ये CD आ गया हमारे पास। अब 2 9 जा 18 बच्चों, 1 कैरी कर लेंगे, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो 58√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, CD हमारे पास आ गया ये। और CD डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करा था बलून ने, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में बलून कितना उसने ट्रेवल करा, तो अगर चाहो तो आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस, इसको लास्ट में लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, बाय बलून कितना आ गया 58√3 मीटर। तो इस तरह से बच्चों इस कहानी का एंड हो गया, और क्लाइमैक्स बिल्कुल अच्छा रहा, आंसर बिल्कुल सही आया। आप मैच कर लो अपनी NCERT बुक से,
मैं इस तरह से सॉल्यूशन कर रहा हूं कि एनसीईआरटी में जो आंसर दिए हैं उससे मैच हो जाए हमारे आंसर, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको उतार लीजिए और फिर करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी कह सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही तो एक्सरसाइज है लेकिन अच्छी है एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और थोड़ा सा इसे समझेंगे, ठीक है। और आप जो है यहीं पे अपना दिमाग रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी मिस हो सकता है कहीं में, थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को ये सवाल। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं है क्या। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है हाईवे पर, ठीक है। एक हाईवे है, मान लो ये हमारा हाईवे है और यहाँ पर हाईवे पे एक टावर है, ठीक है। ये टावर हो गया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, और इस टावर पे एक बंदा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ अ टावर, ऑब्जर्व्स अ कार, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, उसने जब ऑब्जर्व करा, मान लो यहाँ पे कार है हमारी, ये कार हम छोटी सी कार बना लेते हैं यहाँ पर, इस कार को देखा यहाँ से बंदे ने, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हुआ, बच्चों समझिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ बच्चों, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट है, ये वाली जो है लाइन ऑफ साइट है, ये वाली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों ये एंगल बना कितना, 30 डिग्री, ठीक है भाई, ये 30 डिग्री। अब बच्चों ये याद रखिएगा, जब भी ऐसे ये एंगल बनता है तो ये लाइन और ये ग्राउंड लेवल ये पैरेलल होते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो कार है वो अप्रोच कर रही है टावर की फुट की तरफ, टावर की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों वो स्पीड होती है कि स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, स्पीड जो है कार की घट बढ़ नहीं रही है, एक सी ही स्पीड बनी हुई है। 6 सेकेंड लेटर, अब 6 सेकेंड के बाद, क्योंकि 6 सेकेंड में कार कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो कार आगे बढ़ जाएगी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात। अब मान लो कार 6 सेकेंड के बाद यहां पहुंच गई, ये छोटी सी कार यहां पहुंच गई, तब उस बंदे ने देखा, जो टावर पे खड़ा हुआ है ना, वो देख रहा है लगातार इस कार को, तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चों, ये 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, फिर उसके हिसाब से हम नीचे उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा जो एंगल बना ये 60 डिग्री है बच्चों, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ये हम कुछ इस क्वेश्चन का जो डेटा है उससे कुछ ये इसका फिगर तैयार करना है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से बात हो रही है बच्चों, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से अब टावर तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से इस टावर के फुट तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा। फिर से एक बार, कार यहां थी तो यहां से जब वो यहां पहुंची तो 6 सेकंड का टाइम लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगा है बच्चों, ठीक है। और फिर वो जब यहाँ पहुंच गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया, तो फिर वो पूछ रहा है कि अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल तो बन ही रहे हैं हमारे पास, तो पहले कुछ इसमें करते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पर ए बी सी और ये डी, तो अब यहाँ पर ना ये दिया है ना कुछ नहीं दिया, टाइम से रिलेटेड दिया है, बस टाइम वाला ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो टाइम और स्पीड की दी हुई है बस, है ना। तो चलो चलाते हैं कोई चक्कर और इसकी कहानी का भी एंड करते हैं। जो हमने 14 स्टोरीज इस चैप्टर की उनका एंड किया, तो फिर ये क्या है, ठीक है, इसका भी एंड करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आ रहा है वो करो, ठीक है। उसके बाद जब हम लास्ट में पहुंचेंगे
देखिए बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन देख के घबरा गया कि कब करें क्या क्या नहीं करें, अब कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है इस तरह का जो हम टेन थीटा लगा दें परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लें। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि पहले जितना हो रहा है जो आप कर सकते हो, जो पैटर्न आपका चल रहा था उसी पे आओ, है ना, फिर देखो आगे जाके कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम वही चक्कर चलाते हैं अपना कि अगर हम ये ट्राइंगल ले लें, ये 30 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे ये वाला ले लेते हैं पहले 60 डिग्री वाला, तो ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल भाई करो तो पहले, बढ़ो तो, है ना। अब खाली सोच रहे हो कि ये नहीं हो पाएगा या ये नहीं हो सकता, अरे करो, कोशिश करो। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ले लिया हमने। अब ट्राइंगल ए बी सी में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, टावर की हाइट है, बहरहाल उन्होंने टावर की हाइट ना दी है ना पूछी है, ठीक है। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 60 दिया हुआ है तो टेन 60, थीटा तो हमारा 60 है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों ए बी, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों बी सी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √3, तो ए बी अपॉन में बी सी। अच्छा ये BC अगर हमें पता चल जाए, अब देखो दिमाग काम करने लगा, दिमाग काम करने लगा, आप अगर हमें BC पता चल जाए, ठीक है, और स्पीड ऑफ कार पता चल जाए, तो हम निकाल लेंगे कि भाई यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। बिल्कुल सही, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब चलो करते हैं फिर देखते हैं ना। तो अगर हम BC पे जाएं, तो BC को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। BC को इधर ले आओ, BC को इधर ले आओ, तो BC इधर आके √3 से मल्टीप्लाई करेगा, और √3 को इधर ले जाओ, तो सीधे दोनों काम एक साथ करते हैं। BC इधर आ गया और AB अपॉन में √3, और ये मीटर में होगा, क्यों, क्योंकि BC एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये BC हमें यहाँ से पता चला भाई, चलो सही है बात। अब बच्चों इतना काम हमारा हो गया ए बी अपॉन बी सी। अब बच्चों क्या करें, अब बच्चों इस वाले ट्राइंगल में कुछ करते हैं जो 30 डिग्री वाला बनना है ना। तो ए डी बी या ए बी डी कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी करना तो पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, और बहुत आराम से करिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर है टेन 30, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था, उसकी वजह से ये नीचे 30 आया। परपेंडिकुलर ए बी ही रहेगा, ए बी, और बेस यहाँ पर चेंज होगा, बेस हो जाएगा पूरा बी डी, बेस हो गया हमारा बी डी। अब बच्चों यहाँ पर ये टेन 30 होता है 1/√3, बहुत बढ़िया, ए बी अपॉन में बी डी। अब बी डी को बच्चों इधर ले आओ, बी डी वन द बी डी, और √3 को उधर ले जाओ, तो बी डी वन द बी डी इक्वल टू ए बी, √3 इधर आके ए बी से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां तक कहानी बनी। अब बच्चों एक चीज आई दिमाग में, क्या, कि अगर हमें डीसी पता चल जाए, क्योंकि डीसी जो डिस्टेंस है वो 6 सेकंड में कंप्लीट हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये डीसी वाली डिस्टेंस कितनी देर में कंप्लीट हुई, 6 सेकंड में। तो ये डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ टाइम हमें पता है, हम स्पीड पता कर लेंगे, क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। तो डीसी, अब बच्चों बीडी को की पूरी लाइन है, बीडी क्योंकि पूरी ये डिस्टेंस है, बीडी में से अगर हम बीसी निकाल दें तो क्या बचेगा, डीसी ही तो बचेगा। बोलो बीडी क्या है, बीडी इक्वल टू, बीडी किसके बराबर है, बीडी बराबर है डीसी प्लस बीसी, डीसी प्लस बीसी, यही तो है बीडी। बोलो बीडी यही तो है, बीडी क्या क्या मिलके बन रहा है, डीसी प्लस बीसी मिलके बीडी बन रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर बीडी हमें पता है, और बीसी, बीसी भी हमें पता है, हमें बीडी भी पता है, हमें बीसी भी पता है, बीडी पता है बीसी पता है इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये करो कि बीडी की जगह पे लिखो ए बी √3 इक्वल टू, फिर लिखो डीसी, फिर लिखो डीसी, डीसी तो हमें पता करना है, बीसी,
BC AB अपॉन √3, AB अपॉन, बोलो हाँ कि ना। अब बच्चों हमें DC पता करना है, तो AB अपॉन √3 को इधर लिया, AB अपॉन √3 को इधर लिया, ये वाला AB अपॉन √3 ये आ गया, ये इधर आके माइनस करेगा AB अपॉन में √3, और इधर रह गया बच्चों DC। सही है बात। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करो, इसके नीचे 1 मान लो, और यहाँ एलसीएम ले लो, √3 बनता √3, √3 बनता √3, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब √3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 1 इधर करेगा, तो √3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर एक √3 पहले से है, तो √3 क्या हो जाएगा 3, तो AB इंटू 3 माइनस ये 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा AB को, तो AB इक्वल टू इधर क्या चल रहा था DC। अब ये AB 3 टाइम्स है पिछले क्वेश्चन की तरह, ये AB 3 टाइम्स है, इसमें से 1 टाइम AB निकल गया, तो 2 टाइम AB बचा, तो 2AB अपॉन में √3 इक्वल टू DC। तो बच्चों DC हमें पता चल गया, यहाँ पर DC हमें पता चल गया, DC कितना आ गया हमारा 2AB अपॉन में √3, और B हमें ये BC भी पता है, वैसे यहाँ पर BC भी लिख देते हैं, BC हमारा AB अपॉन √3 मीटर, और इस तरह से हमें इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3AB √3 ये हमें BD भी पता चल जाएगा। 12 हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, हमें DC पता चल गई। अब ये DC डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा बच्चों, 6 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है, 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है हमें, ठीक है। अब बच्चों हमें टाइम पता है, हमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई वो पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। तो हमें इस कार की स्पीड पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 2AB अपॉन √3, डिस्टेंस की जगह पे 2AB अपॉन √3, 2AB अपॉन में √3, और टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो ये 6 क्या कर रहा है, इस ऊपर वाली चीज को डिवाइड कर रहा है, AB अपॉन में √3 को 6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको ऐसे लिख लो, अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख लो, ठीक है, 6/1 लिख सकते हैं। अब बच्चों ये फ्रैक्शनल जो डिवीजन होता है, तो हम क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, 2AB अपॉन में ये √3 है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, √3, और इनटू में चेंज करके 1 ऊपर चला जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2, 2 3 6। तो बच्चों ये आ गया AB, AB 1 AB अपॉन में ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 3√3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड बच्चों, कार की स्पीड पता चल गई। लो, कार की स्पीड क्या है, AB अपॉन 3√3 मीटर पर सेकेंड, ये कार की स्पीड आपको पता चल गई, ठीक। अब जब हमें कार की स्पीड पता है, हमें ये वाली डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ टाइम नहीं निकाल सकते कि कितना टाइम लगेगा C से B तक पहुंचने में, बोलो हाँ कि ना। बस अब इसके बाद हमें यही करना है, ठीक है। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए टाइम, वो सॉरी, हाँ सॉरी टाइम ही चाहिए, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस हमें पता है C से B तक का कितना है, AB अपॉन √3, तो AB अपॉन में √3, ठीक है। और स्पीड भी हमें पता चल गई बच्चों, स्पीड भी पता चल गई, स्पीड कितनी है, AB अपॉन 3√3, AB अपॉन 3√3। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर इस तरह से आया जाए, फ्रैक्शन के अपॉन में एक और फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाली चीज सबसे ऊपर और बीच वाली चीज यहाँ बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB इंटू 3√3, सबसे ऊपर पहुंचेगा अपॉन में, और AB पहुंचेगा √3 के पास, √3 इंटू AB। बच्चों यहाँ AB से AB कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 3, और ये क्योंकि टाइम है 3 सेकेंड। तो C से इस पॉइंट से यहाँ फुट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, 3 सेकेंड लगेंगे। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट
द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं 3 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द कार, सो करके लिख देंगे यहाँ पे, सो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये नहीं लिख रहे, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में यहां से कार यहां पहुंच जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और ये सवाल आपका हो जाएगा, इसकी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से इस चैप्टर की ही कहानी ख़त्म हो गई। और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर ला रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमें जल्दी करना है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसलिए छोटा चैप्टर है, जल्दी से कर लेंगे, और वो भी हमारी तैयारी प्रोबेबिलिटी की भी हो जाएगी एग्जाम से पहले पहले। तो देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।